Assalamu alaikum guys, this is Kashif Shahzad and I am an IELTS trainer. IELTS with Kashif चैनल पर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ IELTS के लिए एक और वीडियो लेकर। थोड़ी सी टॉक करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे कि IELTS कुछ लोगों का नहीं होता, कुछ लोगों का जल्दी हो जाता है, कुछ लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। क्यों ऐसा है कि क्या IELTS इतना मुश्किल है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बोसीदा है, या क्या हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं? IELTS क्यों इतना मुश्किल है? मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चों की मिसालें हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो बहुत ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, पिकिंग होते हैं। ज़हीन का मतलब मैं ये नहीं कहता नंबर उनके ज़्यादा हैं, जीपीए उनकी ज़्यादा है। ज़हीन से मुराद है कि चीज़ों को पिक करते हैं, लर्न करते हैं। वो आते हैं, उनको चीज़ें समझाई जाती हैं, वो कहते हैं और बताएँ आगे। प्रैक्टिस नहीं करते वो, सीखते रहते हैं, सीखते रहिए। आप लिसनिंग बता दें, रीडिंग बता दें, राइटिंग बता, सारी चीज़ें सीख लेते हैं। लेकिन कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए उनका आइल्ट्स में अच्छे बैंड नहीं आते। रिक्वायर्ड शायद वो ले लें, लेकिन अच्छे बैंड नहीं आते। पोटेंशियल 7 का होगा, लेकिन वो 6.5 पे बस ओके इतना ही ले लेंगे। रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ओके। ऐसे लोग सिर्फ लर्निंग पे जोर देते हैं, प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी उनकी इतनी नहीं होती। वो लर्न करते जाते हैं, आगे चलते हैं। कई चीज़ों में ये फ़ायदेमंद है ये चीज़, कई जगह भी ये चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही पढ़ाई में भी बड़े मुनासिब होते हैं, इतने अच्छे नंबर नहीं होते, इंग्लिश पे इतना काम नहीं किया होता, उनको ला के बिठाना पड़ता है हमें। वोकैबुलरी पे काम किया, पैराग्राफ पे काम किया, समराइज़िंग पे काम किया। हम फ़ौरन उनको रीडिंग नहीं करवाते, हम फ़ौरन उनको लिसनिंग नहीं करवाते, सारा आइल्ट्स भी नहीं समझाते। उनको हफ़्ता 10 दिन पहले, बल्कि उनको लग जाता है 15 से 20 दिन लग जाते हैं उनको सेटल होते-होते। वोकैबुलरी करते हैं, टेंसेस उनके काम करने पड़ते हैं, उसके साथ बेसिक इंग्लिश पे काम करना पड़ता है। 1 महीने बाद वो इस काबिल थोड़ा-सा बनते हैं कि अब आइल्ट्स की एक्सरसाइज़ थोड़ी-थोड़ी स्टार्ट कर सकें। उसके बाद उनको 2 महीने लगते हैं आइल्ट्स करते हुए। अच्छा, ये एक लोएस्ट कैटेगरी होगी, एक एक्सट्रीम कैटेगरी। इसके दरमियान में एक कैटेगरी होती है, कुछ बच्चे ऐसे जिनकी बेसिक इंग्लिश ठीक होती है। जब वो आते हैं तो परेशान होते हैं थोड़े से, फीमेल हो या मेल हो, स्पेशली फीमेल्स की तो बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं। जब आती हैं तो पहला हफ्ता तो उनका वो ऐसे गुमसुम गुजरता है, बड़ी परेशान होती हैं कि ये कैसे होगा, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे पास मैरिड वुमेन काफ़ी आइल्ट्स करने आती हैं। तो कल एक मेरी स्टूडेंट बता रही थी कि सर, जब आपने पहले दूसरे दिन मुझे वोकैबुलरी करवाई ना, तो मैं घर जाके रोई अपने हस्बैंड के सामने। तो उनको बोला कि मेरे से तो नहीं होगा ये काम आइल्ट्स वाला। तो उन्होंने मुझे हौसला दिया कि नहीं, तुम कर लोगी। तो यहाँ पे भी हमारा इस तरह का माहौल है कि हम मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, चाहे वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जिस तरह भी हैं। बल्कि मैरिड को तो ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आज वो खातून लिसनिंग भी बड़ी अच्छी कर लेती है, 30 मार्क्स 7 बैंड ले लेती है। अभी वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है। रीडिंग भी 7 बैंड ले लेती है, स्पीकिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अभी राइटिंग उसने करनी है। तो बात ये कि मैंने 3 कैटेगरीज़ आपको बताई। एक्सट्रीम वाली कैटेगरी, जो बहुत पोटेंशियल वाले होते हैं लेकिन अच्छे बैंड नहीं ले पाते। एक मिडल वाली कैटेगरी है कि जो आहिस्ता-आहिस्ता चलते हैं, उनका फ़ोकस करवाना पड़ता है, तो तब जाके वो उन्हीं में से अच्छे बैंड लेने वाले पैदा हो जाते हैं। और एक नीचे वाली कैटेगरी है कि जो बेसिक इंग्लिश ही कमज़ोर होती है, उनको लेके चलना पड़ता है। हमारे अभी कुछ स्टूडेंट्स, 2 यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की 2 स्टूडेंट्स थी, बैचलर्स कर रही थी। एक ने बैचलर्स किया था, एक कर रही थी, इंटर करके आई थी, तो बड़ी अच्छी थी, ज़हीन थी। तो उनको हमने जब हफ़्ता 10 दिन हमारे पास बैठे, वो आइल्ट्स उनके साथ थोड़ा किया, तो हमें लगा कि इनमें बड़ा पोटेंशियल है और ये 7 बैंड ले सकती हैं। हमने उनको हौसला अफ़ज़ाई करनी शुरू कर दी कि बेटा, आप लोग 7 बैंड ले सकते हैं, तो यू वर्क फॉर 7 बैंड। अच्छा, उन्होंने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, सर कह रहे हैं तो शायद कुछ होगा। लिसनिंग की, फिर रीडिंग की, बीच में मोटिवेशन लेवल उनका ड्रॉप हुआ। लिसनिंग की दफ़ा, रीडिंग की दफ़ा, राइटिंग की दफ़ा, हर दफ़ा उनको मोटिवेट किया कि नहीं, नहीं, हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करें, आप प्रैक्टिस करें। उनके साथ हमने प्रैक्टिस की, उनकी ख़ामियाँ, गलतियाँ दूर की, और एट द एंड ऑफ द डे दे वन ऑफ देम गॉट 7.5 एंड द अदर वन गॉट 7 बैंड। तो ये लोग
कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं हमारे साथ और इनके बैंड्स आ जाते हैं। बात ये है कि अगर आपको ये लगता है कि मैं 10-15 दिन में आइएलटीएस सीख जाऊँ, मुझे 2-4 लेक्चर मिले मैं आइएलटीएस सीख जाऊँ, मुझे यूट्यूब से मैं सीख लूँगा, चलो टिप्स एंड ट्रिक्स सीख लूँगा तो मेरी आइएलटीएस हो जाएगी। देयर आर फ्यू पीपल हू कैन डू दैट इन लाइक 15-20 डेज़, फ्यू पीपल। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि जो अपने आप को मैनेज अच्छा कर लेते हैं, कंपोज़ अच्छा कर लेते हैं, फ़ोकस अच्छा होता है उनका, चीज़ों को बड़े पर्सपेक्टिव में समझ जाते हैं, वो कर लेते हैं आइएलटीएस। मैं ये नहीं कहता हो नहीं सकता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, द स्टूडेंट्स ओवर हियर आइदर दे आर बैचलर्स, मास्टर्स, एमफिल नहीं होता। अब मेरे पास एमफिल की पहले टाइम पे एक एमफिल की स्टूडेंट है और सेकंड टाइम पे 2 एमफिल की स्टूडेंट्स हैं। तो जो पहले वाली है, जो सुबह के टाइम आती है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, चीज़ों को बहुत अच्छी पिकिंग करती है। स्पेशली उसने पाक टर्क स्कूल में मैं इंटर किया है इंटरमीडिएट, उसकी इंग्लिश रीडिंग, लिसनिंग बहुत अच्छी है। स्पीकिंग की उसकी बेहतर है उसकी। तो हर पिकिंग पावर, शी इज़ मैरिड, लेकिन स्टिल शी इज़ गॉट गुड पिकिंग पावर। अब जो शाम में 2 एमफिल बच्चियाँ हैं जो आइएलटीएस कर रही हैं, उनकी पिकिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है, दो वो दे बिलॉन्ग टू विलेज एरिया। जलालपुर से आगे मेरा ख़्याल है 15-20 मिनट, आधा घंटा आगे उनका गाँव है, वहाँ से वो आती हैं। तो उनकी पिकिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है, दोनों ने एमफिल किया हुआ है। आप एमफिल को कंपेयर तो नहीं कर सकते इकट्ठे, लेकिन चलें आपके लिए एक मिसाल है, एक सिनेरियो है कि एक एमफिल देखें कितना अच्छा चल रही है आइएलटीएस में, एंड डेफिनिटली शी विल गेट 7.58 बैंड्स इन आइएलटीएस। और एक जो है वो हमारे पास एमफिल है, तो वो फ़ोकस नहीं कर पा रही, वो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, हालाँकि बाहर जाना है, फ़ी पे की है, अटेंशन भी मौजूद है, ट्रेनर भी मौजूद है, लेकिन फिर भी वो उसको कुछ शायद उनकी ट्रैवलिंग काफ़ी होती है, वो घर पे भी उस तरह फ़ोकस नहीं कर पाती। तो ये डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सिनेरियोज़। आप कोई एक टैग नहीं लगा सकते। अब मेरे पास एक इंटरमीडिएट का बच्चा है, अ, वो लाला मूसा से मेरी फैमिली से है, तो उसका फ़ोकस बहुत शानदार है। इंटेलिजेंट शायद वो इतना ना हो, लेकिन जितना मैंने उसके साथ काम किया है लिसनिंग पे, रीडिंग पे, राइटिंग पे, उसकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है, उसका फ़ोकस बड़ा शानदार है और उसको जो काम मैं कहता हूँ, वो काम वो कंप्लीटली वो करके मुझे देता है। उसमें ये नहीं कहता सर ये मैं कल कर लूँगा, ये मैं आज कर लूँगा, मुझे काम पड़ गया है, मैंने इधर जाना है। बात वही है कि आपकी प्रायोरिटीज़, आपके मकासद, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका फ़ोकस, ये सारी चीज़ें मिल के एक कॉम्बिनेशन बनाती हैं। आप कोई भी काम, चाहे वो आइल्ट्स हो, चाहे कोई भी हो, आपका कोई हौसला बढ़ाने वाला हो, मोटिवेट करने वाला हो, आपको चिल्लाने वाला हो, तो आप चल जाते हैं। हाँ, उस बच्चे में सिर्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी है, फ़ोकस उसका बड़ा ज़बरदस्त है, कॉन्फिडेंस की कमी है। तो डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, डिफरेंट पीपल कैन बिहेव डिफरेंटली। आप ये नहीं कह सकते इंटरमीडिएट वाला जल्दी कर लेगा आइल्ट्स, आप ये भी नहीं कह सकते पीएचडी और एमफिल वाला बड़े आराम से जल्दी कर लेगा आइल्ट्स। नो, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सिनेरियोज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे आइल्ट्स विद काशिफ़ में। तब तक देखते रहिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।